हेलो दोस्तों। मेरा नाम मोहित है। मैं अपने ही घर का अपनी ही एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरे भाई हैं। हम लोग एक किराए के घर में रहते हैं। तब रहते थे, अब अपने मकान में आ चुके हैं। मैं अपना एक दोस्त के साथ, जिसका नाम था सुधीर, मैं उससे बहुत ही अच्छा हम दोनों का दोस्ती था। मैं उसके घर चला जाता, वो मेरे घर आ जाता, बिल्कुल भाई भाई जैसे हम लोग दोनों थे। इस घर में हम लोग 2 साल से रह रहे थे, इस किराए के मकान में। ये काफी सुनसान था हमारे घर के आसपास। घर के बहुत ही कम से कम 5 मिनट चलने के बाद घर बने हुए थे। खैर, हम लोग ऐसे में खुश थे वहां पर। एक दिन शाम का समय था। मेरे पापा अपने दुकान से लौट रहे थे। मैं भी उनके साथ ही था। मैं अपने काम से पापा के पास गया था, उनके साथ में लौट रहा था। अचानक देखते हैं कि 2 बाइक वाले, थोड़ा अंधेरा टाइप का दिख रहा था उस रास्ते में। हमारे घर के गली में ही थोड़ा सा दूर में 2 आदमी एक बच्चा को उठाने की कोशिश कर रहा है बाइक में, और वो बच्चा काफी चीख रहा है। फिर मैंने देखा कि वो मेरा भाई है। मैंने कहा पापा को, ये तो भाई है। स्कूटी पर ही हम लोग थे, हम लोग उसके पीछे चले गए। कुछ दूर जाकर हम लोगों ने उन्हें पकड़ भी लिया, लेकिन उनका फेस नहीं दिख रहा था। वो दोनों अपने फेस में गमछा लपेट के रखे थे। एक आदमी काफी मोटा और नाटा था और एक आदमी लंबा था। हम लोगों ने अपने भाई को बचाकर जब स्कूटी में बैठने लगे, तो पीछे का जो लंबा आदमी था वो दौड़ के आया मेरे पास और अपने हाथ से कोई एक विभूति जैसा कुछ छिड़क दिया। मेरे आंखें जलने लगे। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा और बेहोश हो गया। पापा को लग रहा था कि मुझे कुछ मिर्गी की बीमारी हो गई है। मुझे जब होश आया तब मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। 3 दिन बाद मुझे होश आया था। उसके बाद मैं घर आ गया डिस्चार्ज होके। उसी रात मैं वॉशरूम जाने के लिए निकलता हूँ, तो देखता हूँ खिड़की के पास से काफी लोग खड़े हुए हैं, सफेद सफेद कपड़े पहन के, और उनकी आंखें एकदम चमक रही हैं। ये देखकर मैं काफी डर गया और जोर से जोर में चिल्लाने लगा, मम्मी मम्मी करके। मम्मी और पापा दोनों ही दौड़ते हुए आए, और पूछने पर मैंने जब उनको दिखाना चाहा तो वो वहां पे कुछ भी नहीं था। मेरे साथ छोटे मोटे कुछ कुछ इंसिडेंट होने लगे। जैसे कि मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा हूँ, अचानक मम्मी आती है मुझे कॉफी देने के लिए और कहती है, ले बेटा, थक गया होगा, पी ले। तो मैं कहता हूँ, रखो मम्मी, थोड़ा ठंडा होने दो। मैं सोचकर मैं पीने के लिए कॉफी जब जा ही रहा हूँ, अचानक से मम्मी मुझे बुलाती है। मैंने कॉफी हाथ में लेकर ही मम्मी के पास जाता हूँ। मम्मी कहती है, कब बनाया तू चाय? तो मैं बोला, आप ही ने तो मुझे कॉफी दी है। तो पागल हो गया है क्या? कॉफी घर पे है ही नहीं, मैंने कब दिया? ये सब घटनाएं मेरे साथ हो रही थी। मैं घर के छत में सीढ़ियों से जाता, वहां पर देखता कि मम्मी खड़ी है, कपड़ों को वहां पर उठा रही है। उसके बाद नीचे से मेरी मम्मी मुझे बुलाती है, कहाँ है तू? मैं बहुत ताज्जुब हो जा रहा था। फिर ये सब देखने के बाद मेरे पापा ने क्या किया, मुझे जल्दी से तिरुपति बालाजी के जो मंदिर में ले गए। बालाजी के मंदिर में जाने के बाद वहां पर मैं करीब करीब 2 से 3 दिन आश्रम में रहा। उन लोगों ने मेरे साथ कुछ रिचुअल वगैरह किया, जो कि मुझे बहुत डर लगता था। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद कम से कम 1 महीना सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसके बाद हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए। नए घर में शिफ्ट होने के 2 दिन बाद की बात है। रात के समय में अचानक मेरी नींद टूट जाती है। मेरे सामने का खिड़की खुला हुआ था। मैं देखता हूँ वहां से काफी सफेद सफेद रंग के पूरे दिख रहे हैं, चमकीले एकदम घोड़े दौड़ रहे हैं। उन घोड़ों के साथ कुछ लोग भी दौड़ रहे हैं, जिनकी सर ढके हुए हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं दौड़ते हुए पापा मम्मी के पास गया और उनको बताया। वो जब आकर देखे तो वो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, यानी कि मेरे साथ ही ऐसा कुछ हो रहा था। पापा ने कहा, हम तो बालाजी के मंदिर से घूम आए हैं, ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए।
खैर, फिर 2 से 4 दिन सब ठीक रहा। फिर अचानक मैं देखता हूँ सोते सोते मेरे पंखे के पास दीवार में कोई एक बच्चा खड़ा है, बिल्कुल उल्टा, और मुझे देखकर हंस रहा है। मैं चीख भी नहीं पा रहा था। फिर मैं बेहोश हो गया था। होश में आने पर मुझे मेरे मम्मी पापा के पास ही मैं खुद को पाया और मैं बहुत डरने लगा था। अकेले रहने के लिए मेरा जी घबराता था कि मैं क्या करूं क्या नहीं। ये सब देखने के बाद मेरे पापा कहते हैं ठीक है, मैं एक तांत्रिक का पता किया हूँ, उनसे मैं बात करता हूँ। वो तांत्रिक के पास जब मुझे लेकर गए और वो तांत्रिक ने कहा नहीं, मैं इसे ठीक नहीं कर पाऊंगा, ये कोई ऊपरी हवा नहीं है, इस पे काला जादू किया गया है, मेरे गुरुजी ही इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके गुरुजी लखनऊ में रहते थे, हम लोगों को वहां पर जाना था। वो तांत्रिक बोला मैं भी चलूंगा आपके साथ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ठीक नहीं कर सकूंगा। मेरे पापा मम्मी भाई मैं, हम सब कोई तांत्रिक के साथ उसके गुरुजी के पास चले गए। वो गुरुजी मुझे देखें, उसके बाद कुछ पढ़ाई किए, फिर बोले कि मैं दिखा दूंगा तुम लोगों को कि तुम पे ये काला जादू किसने और क्यों किया है। वो सुबह से शाम हो गया, वो रिचुअल कर रहे थे, हम सब भूखे पेट बैठे हुए थे। उसके बाद गुरुजी ने कहा चलो सब अपने अपने आंख बंद करो और जो लोग भी उसे देखे हो वो उसे देख पाओगे एकदम स्पष्ट। मैं जब आंखें बंद किया तो मैं देखता हूँ मेरा दोस्त सुधीर और उसके पापा, वही दोनों मेरे भाई को उठा के ले जा रहे हैं। और मेरे आंख में जो विभूति छिड़का था, क्या था वो क्या पता, उसे मेरा दोस्त ही छिड़क रहा था। मैं देखकर हैरान रह गया और गुरुजी को बोलने लगा। गुरुजी हंस पड़े और कहा हाँ, उसका जो छोटा भाई है सुधीर का, नवीन, उसका तबीयत खराब है, जो कि वो जितना बड़ा हो रहा है उसका तबीयत खराब होते जा रहा है, उसको अंदरूनी प्रॉब्लम है। वही उसकी माँ काला जादू के हेल्प से वो बीमारी तुम्हारे भाई को देना चाहती थी और अपने बच्चे को ठीक करना चाहती थी, लेकिन ऐन वक्त पर तुम दोनों पहुंच गए। तो जल्दी जल्दी में तुम्हारा दोस्त वो जो था, वो किसी इंसान का मरा हुआ जो छाई होता है वो था। उस आत्मा को उसके माँ ने तुम पे छोड़ दिया है। वो आत्मा को मैं मुक्ति दिला दिया हूँ, अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अपने दोस्त के घर से, अपने दोस्त से दूर रहना पड़ेगा। और ये जो मैजिक था काला जादू, मैंने उसके माँ पर कर दिया है। उनके घर वाले ही अभी परेशान होंगे, तुम लोग नहीं। और हाँ, तुम लोग तो अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हो, उस घर में तुम्हारा दोस्त या दोस्त का कोई रिश्तेदार ना आए। और अब हमारे घर जो था मेरे दोस्त के घर से काफ़ी दूर था, इसीलिए हमारा कोई इतना फिक्र नहीं था और मैं उस दोस्त से बिल्कुल अवॉइड करने लगा। मैं कटता रहा, कभी उसको देखने से भी मैं अपना रास्ता चेंज करने लगा। फिर ये इंसिडेंट के 3 महीने बाद, जो मेरे झाड़ फूँक होने के बाद, उस हमें खबर मिली कि दोस्त की जो माँ थी उसने अपने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सब बता रहे थे जब वो मर गई थी उसके 2 टांग और उसके जो पैर के पूरे पैर जो थे, घुटने से नीचे तक पैर और होंठ बिल्कुल काले हो गए थे और आंखें भी निकल गए थे। ये सब सुनकर हमें पता तो चल गया कि जादू उल्टा हो गया है उन पे। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अभी भी मुझे डर लगता है अंधेरे से। लगता है जैसे कोई मेरे सामने खड़ा है